हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर वैसे 3 है आपकी नई बुक में, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले यहाँ पे मैं, जैसे आपने जो कुछ आपने सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जिक्र है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर वी एज्यूम द होल वेट ऑफ द बॉडी इज टू बी एज्यूम्ड कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो मतलब किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि सारा सारा वेट उसका केंद्रित होगा आके, ठीक है, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। रोटेशनल ऑब्जेक्ट में फिजिक्स में पढ़ा था आपने एक चीज़ वाली, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में जिक्र था। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, कोई भी बॉडी है मेरे पास, ठीक है, जिसे लैमिना भी कहते हैं यहाँ पे हम, और इसमें एक यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस है ये हमारी, ठीक है बात। और मान लो मैंने इसको अलग अलग मास में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है। मान लो इस जगह पे मास उसका m1 है, इस जगह मान लो मास यहाँ पे m2 है, यहाँ पे मास उसका m3 है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे मास कैपिटल M वालो M है, कैपिटल M है इसका मास, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो एक सन, और सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रोटेट कर रही है, ठीक है। ये बॉडी भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मास m1 था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि अगर ये पूरी ऑब्जेक्ट बॉडी रोटेट सर्कल रोटेट करके पूरा डायमीटर बनाएगी, और यहाँ से यहाँ तक उसकी रेडियस मान लो R1 रेडियस हो जाएगी, R1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस R2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस की R3 हो जाएगी, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है कैपिटल, ठीक है बात, यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस रेफरेंस एक्सिस तक के बीच की गैप की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी है तो रेडियस ही, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस रेफरेंस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रिप्रेजेंट करते हैं उसको K से, रिप्रेजेंट करते हैं उसको K से, ठीक है बात। यहाँ पे K हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे मैंने बताया आपको, इट इज अ पॉइंट वेयर वी एज्यूम द होल वेट ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। एक होता है सेंट्रॉइड, जहाँ मैंने वेट यूज़ किया है, आप इसको अच्छे से सुन लेना, अच्छे से जो मैंने बात बताई हुई। एक तो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड में जहाँ पे वेट है वहाँ पे एरिया आ जाएगा। अगर सेंट्रॉइड डेफिनेशन में बताना चाहूँ आपको, इट इज़ अ पॉइंट वेयर वी एज्यूम द होल एरिया ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। एरिया जैसे मैंने कहा 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उसका मैंने एरिया निकालते हैं हम लोग। मास के बारे में जिक्र 3 डायमेंशनल फिगर होगी, कोई सी क्यूबॉइड होगा, क्यूब होगा, तो वहाँ पे उसका, ठीक है, सेंटर ऑफ, या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगी, सॉलिड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। और एरिया जहाँ निकालना है हमने 2 डायमेंशनल फिगर होगी, तो वहाँ पे सेंट्रॉइड निकल के आता है, ठीक है। अब सुनो थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको I से। I क्या है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, I से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम। और ये 2 तरह से निकलता है अलग अलग, ये मास के अकॉर्डिंग भी निकलेगा और एरिया के अकॉर्डिंग भी निकलेगा। अगर मास के अकॉर्डिंग मैं इसको बताऊं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ, फॉर्मूला होता है m/k²। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन। ये k क्या है यहाँ मेरा? रेडियस ऑफ जायरेशन। मैं दोबारा बताऊंगा, ऐसा नहीं बोलना, हमने क्या बोलना है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG। ये हो गया मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, आपने यहाँ पढ़ लेनी है अच्छे से। ये लिखी I मास, ये मास के अकॉर्डिंग है, सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो मास इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मास एंड रेफरेंस एक्सिस, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। और अगर मैं इसकी यूनिट चाहूँ, यूनिट तैयार करना चाहूँ, यूनिट मास यूनिट होगी किलोग्राम, SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यहाँ से? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यही बात है, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया के अकॉर्डिंग निकालना हुआ, ये तो अबाउट मास हो गया। अगर मैं कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे एरिया के अकॉर्डिंग, तो A/K² हो जाएगा। इट इज़ द, ध्यान सुना, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस टू सेंट्रॉइड।
अब क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग है तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना बोल के क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड बोलेंगे यहाँ पे। और इसकी यूनिट में तैयार, अच्छा देख लो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन कहीं होगी अगर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉयड। देखो यहाँ पे सी जी लिखा है, मैंने काट के सेंट्रॉयड कर दिया, ठीक है। आपकी नई बुक में ये पुरानी बुक है, वहाँ देखना क्या होगा, सेंट्रॉयड ऑफ द एरिया फ्रॉम दैट एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस इज नोन एज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है बात। तो अगर मैं इसकी यूनिट तैयार करना चाहूँ, ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की ऐसा यूनिट एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और ये के डिस्टेंस ही तो है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 4। SI यूनिट अगर आपसे पूछी जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो आपने बोलनी मीटर की पावर 4 एरिया के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, अब ध्यान सुनना बात वाली, जो इस यूनिट में थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एरिया के अकॉर्डिंग, समझे बात को। तो अगर आपको यहाँ इस सेमेस्टर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट पूछी जाए तो आपने यही बोलनी है भाई, ठीक ये भी है, लेकिन यहाँ पर अब फिफ्थ सेमेस्टर में जब हम थ्योरी ऑफ मशीन टोम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा सब कुछ, और वहाँ पे यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बनेगी। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे इस टाइम चाहिए सोम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के स्क्वायर, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यूनिट क्या है इसकी, मीटर की पावर 4, ठीक है। गलत ये भी नहीं है, लेकिन आपने इसको यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। बात क्लियर अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, यहाँ पे सारी बातें वही हैं जो मैंने जो सारी बता रखी है, मीटर की पावर 4 आ गया इसका, ऐसा यूनिट हो गया है। रेडियस ऑफ जायरेशन में बता चुका हूँ आपको अच्छे से, मैंने पहले बता दिया क्योंकि उसका काम पहले था तो मैंने पहले बताया, इसने बाद में बताया। रेडियस ऑफ जायरेशन के से रिप्रेजेंट किया हमने, ठीक है। मैं बता दूँ, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर द होल एरिया, सेंट्रॉयड के बारे में जिक्र चलेगा यहाँ पे। मैंने कहा ना यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलना, हमने सेंट्रॉयड ही बोलना है क्योंकि सारा मेरा एरिया के अकॉर्डिंग चलेगा काम सारा में। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब सेंट्रॉयड वाला पॉइंट है ये, ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड फ्रॉम द गिवन एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम के से, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉयड के बारे में जिक्र था, वो एक पॉइंट होता था, है ना, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट पे नहीं निकलता, पूरी एक्सिस पे निकलता है। हमें अगर एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्स एक्सिस है मान लो हमारे पास, ठीक है, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस में निकालना तो हम लिखेंगे IXX, समझे बात को। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे वाई एक्सिस पे निकालना है, वाई एक्सिस पे निकालना है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इसको रीड कैसे करेंगे, IXX, इसको रीड कैसे करेंगे, IYY, समझिए बात। और अगर एक्स एक्सिस पे हूँ मैं तो मुझे डिस्टेंस भी A इंटू के एक्स स्क्वायर लिखूँगा मैं यहाँ पे, के एक्स का स्क्वायर एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और अगर IYY निकालना है तो क्या लिखूँगा, A इंटू के वाई का स्क्वायर। अगर यहाँ से मुझे के एक्स निकालना पड़ जाए तो A मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। के एक्स क्या हो जाएगा, IXX अपॉन A, क्योंकि स्क्वायर था, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कट जाएगा तो अंडर रूट भी आ जाएगा यहाँ पे, समझिए बात या नहीं। मैं इसको अच्छा तो इसको खोल के दिखाता हूँ अच्छे से आप, ठीक है। मुझे यहाँ पे मुझे देखो ध्यान से एक बार, मुझे के वाई का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, IYY अपॉन A, या नहीं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इसको ये कट जाएगा तो के वाई क्या आ गया यहाँ से, अंडर रूट IYY अपॉन A। ये सारी बातें आपके यहाँ दे रखी हैं, देखें ध्यान से एक बार, IXX A इंटू के का स्क्वायर, के एक्स निकाल दिया इसने यहाँ से, के एक्स लिख सकते हैं इसको हम IXX अपॉन A, ठीक है। यहाँ पे सारा दे रखा है, के एक्स क्या हो जाएगा, IXX अपॉन A का अंडर रूट, के वाई क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस, के वाई क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट वाई एक्सिस, अंडर रूट IYY अपॉन A, ठीक है। बात क्लियर अच्छे से। सेक्शन मॉडुलस बाद बताऊंगा आपको, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे भी बाद में पड़ेगी, सुनना चाहो तो सुन लो भाई। एक्चुअली में इसको जेड से प्रिंट करते हैं और ये I अपॉन वाई होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको डिटेल इसकी आगे जाके बताऊंगा आपको अच्छे से। अगर जेड वाई निकालना है, IY अपॉन एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, जरूरत नहीं है इसकी, बाद बताऊँगा इसके बारे में, बताऊँगा पक्का, लेकिन अगली वीडियो में होगा। चलो बाकी हम दो
थ्योरम से वो अगली वीडियो में स्टडी करेंगे।